श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही अपना होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हो। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रहती है। अगर सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास। भावनाएं तो है जो दूर रहकर भी अपनों से नजदीकियों का एहसास करवाती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी होता है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बने। जिंदगी में सबसे बड़ा धन्यवाद वही इंसान है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट से ही उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और सिर्फ दर्शक की तरह खेलते हो तो सिर्फ ताली ही बजा सकते हो और जीत नहीं सकते। पर वहाँ आदर वो थोड़ा समय में ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई कर्म बिना फल की इच्छा के प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ ध्यान अपने कर्म पर ही केंद्रित करें। मन में कोई अन्य विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकता। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का ही सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी कार्य करो उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करो। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता भी है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो शुभ में प्रसन्न ना हो और अशुभ में शोक ना करे उसकी बुद्धि स्थिर है। शोक करना व्यर्थ है। तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है, वह उनके लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र ही नहीं है। जो मित्र व शत्रु के प्रति सम है, सम्मान व अपमान में सुख व दुख में विश्वास रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त है, जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित व मन को स्थिर रखते हैं और जो मेरे प्रति समर्पित है, ऐसे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उन लोगों के लिए और उनका विश्वास मजबूत करते हैं जो भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हो। काम क्रोध लोभ व्यक्ति का नाश कर देते हैं। भागवत गीता में कहा जाता है, तीन द्वार
आत्म विनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं। काम, क्रोध व लालच। इसलिए व्यक्ति को इन चीजों को त्याग देना चाहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति से कीजिए, भले ही उसमें दोष हो। तुम कर्म दोषों से नहीं डरते हो, जैसे आग धुएं से डरती है। अपने मन व बुद्धि को ईश्वर को अर्पण कर दो। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वासी वाला, आत्मसमर्पित है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। इच्छाओं को मन में ना दोहराएं। यदि आप अपने दर्द, गम व डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना ही होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम व डर के स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो ये बुरे परिणाम देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक इसी तरह आप जीवन में जीते जी तय कर लेते हैं कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं कि जो आपको सफल करने में आपकी मदद करेगा, तो ये मान लीजिए कि ऐसा मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे कि बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक बनता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यहाँ इतने खाली लोग हैं, ना खुद कुछ करते हैं, ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उसकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कौन किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है, प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो वे एक दूसरे को ही कभी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे से घृणा की भावना पैदा करके सृष्टि का विनाश का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो काफी नुकसान होता है। गुस्सा हमें आता है मगर हम उसे उतारते किसी और पर ही है, जिससे दोनों के बीच बुराई की भावना आ जाती है। इसलिए क्रोध को सदा ही खराब माना जाता है। व्यक्ति को यदि किसी बात पर क्रोध आता भी है तो उस बात को शांतिपूर्वक सुने, समझे, उस स्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ताकि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ही जरिया नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, ना ही सुधार होता है। क्रोध से तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाहता है। वो अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां पर वह सिर्फ जाने नहीं सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। अपने परिश्रम पर हमेशा भरोसा रखिए, उसका आपको इतना अच्छा परिणाम मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं। ये याद रखना, यदि भगवान आपसे इंतजार करवा रहे हैं तो याद रखो वो उससे कहीं अधिक आपको देने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बेवजह ही नहीं होती, किसी से भी मुलाकात, किसी से सबक बनता है तो किसी से सीख।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।